हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि कब आइसो यूज़ करना है, कब सेकेंडरी यूज़ करना है और कब टर्सरी यूज़ करना है। क्योंकि जब भी हम कॉमन नेम लिखते हैं तो उसमें हमें आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी ये कब लगाना होता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो ये आइसो, नियो, टर्सरी ये सब जो है हम सिर्फ कॉमन नेम के टाइम ही हम यूज़ करते हैं। इसको हम यूपीएससी में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एज ए प्रीफिक्स ये सिर्फ कॉमन नेम में ही यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नियो, टर्सरी, सेकेंडरी, नियो और आइसो पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है कि जैसे ये वाला कार्बन है, ये क्या यहाँ पे एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, मतलब प्राइमरी कार्बन है। अब इस कार्बन की बात करो, अब ये जो कार्बन है फर्दर क्या है, 2 कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है होगा यहाँ पे, ये होगा 2 डिग्री, मतलब इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब ये वाला कार्बन देखो यहाँ पे, ये फर्दर ये वाला जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हुआ हमारा 3 डिग्री कार्बन, मतलब टर्सरी कार्बन। तो ये मतलब 1 डिग्री जो होता है वो एक कार्बन से अटैच्ड होता है, 2 डिग्री 2 कार्बन से अटैच्ड होता है और 3 डिग्री जो होता है वो 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। अब इसे हम एज ए एग्जाम्पल पर पढ़ते हैं, जैसे कि किसी फंक्शनल ग्रुप के केस में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो अल्कोहल है, मतलब ये जो OH ग्रुप है, इसमें क्या है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, फर्दर ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 1 डिग्री हो गया। मतलब ये OH जो है वो किससे अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्कोहल है कि ये कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसमें ये जो कार्बन है यहाँ से एक कार्बन से अटैच्ड है, इधर से एक कार्बन से मतलब 2 से अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो मतलब इसे हम बोल सकते हैं ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पे OH अटैच्ड है, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन में क्या है, ये कार्बन यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है और यहाँ से अटैच्ड है 3 कार्बन से, तो ये कौन सा हो गया हमारा 3 डिग्री हो गया, मतलब टर्सरी। ठीक है, टर्सरी कार्बन हो गया ये, और इससे अगर अल्कोहल पूछे तो हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कॉमन नेम हम यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार लिखा होता है एन। एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है जो एल्काइल है वो क्या है, उसकी क्या है एकदम स्ट्रेट चेन है, ऐसे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उस तब हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। तो अब इसे हम एज ए एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन है, तो ये जो ब्यूटेन में क्या होता है, 4 कार्बन है, चारों कार्बन क्या है स्ट्रेट एक दूसरे से अटैच्ड है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे, तब हम इससे क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये जो ब्यूटेन है ये अगर किसी ग्रुप पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, यहाँ पे मान लो कि ये हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी ग्रुप आ गया और उस पे ये अटैच्ड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तब हम इसे बोलेंगे एन ब्यूटाइल। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे मान लो कि 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन पेंटाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं आइसो। तो आइसो में आपको याद रखना है कि इसमें जो है, जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है उस पे क्या होगा, सेम ग्रुप अटैच्ड होंगे, फिर फर्दर ऐसे ये जो है वो किसी भी ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है, इस तरीके का भी देखने को मिल सकता है। या फिर हमें यहाँ पे ये CH3 और ये जो CH2 है फर्दर ऐसे किसी भी ग्रुप से अटैच मिल सकता है। मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है वाई शेप, मतलब ऐसे, मतलब इस तरीके का अगर कहीं पे अटैच्ड है तब हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, आइसो यूज़ करेंगे। अब इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई शेप बन रहा है, ये सेकेंड नंबर का कार्बन है और यहाँ पे ये देखो दोनों जो है वो ग्रुप क्या है, सेम है। अब ये यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट किसी पे अटैच, मान लो कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्या है, ये अटैच्ड है ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल
बेंजीन। ठीक है, अब ब्यूटाइल के केस में तो मान लो कि ये यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है और यहाँ पे भी देखो सेम ग्रुप है और इस साइड भी क्या है, सेम ग्रुप है, मतलब वाई शेप होना चाहिए। और फिर फर्दर जो है वो किसी ग्रुप से यहाँ पे अटैच्ड है, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, आइसोब्यूटाइल। अगर 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐसे और फिर ये वापस से ये क्या बन गया, वाई शेप बन गया। तो हमने क्या देखा था, अगर वाई शेप देखने को मिले तो वहाँ पे आइसो यूज़ करना है, सेम ग्रुप है। तो 1 2 3 और ये 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो जो कनेक्ट होता है किसी दूसरी मेन चेन से, तो वहाँ पे वो जो कार्बन है वो क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा, और तब हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे, तो अब इसको मैं नेमिंग देती हूँ। तो ये हो गया पहला, ये हो गया 1 नंबर का कार्बन, ये सेकेंड, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन है। तो देखो ये जो पहला कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये अपना क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये जो कार्बन है सेकेंडरी वाला, सेकेंड नंबर का सेकेंडरी कार्बन, ये क्या है, इस बेंजीन से अटैच्ड है। ठीक है, तो अब इसे वाई शेप नहीं है ये, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइसो नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, सेकेंडरी वर्ड यूज़ करेंगे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो अभी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है आइसो कब यूज़ करना है और सेकेंडरी कब यूज़ करना है। आइसो कब यूज़ करना है, जब आपको ऐसे वाई शेप दिखे। अब ये यहाँ से किसी भी ग्रुप से फर्दर अटैच्ड हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप चेन हो सकती है। ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ऐसे लंबी चेन, तो उससे अटैच्ड हो और वाई शेप में हो, तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आइसो यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे सेकेंडरी जो कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, अगर फर्दर किसी ग्रुप से अटैच्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे। और टर्सरी कब बोला जाता है, जैसे जो कार्बन कनेक्ट हो रहा है फर्दर किसी दूसरे चेन से, और वो वाला जो कनेक्टिंग कार्बन है वो क्या हो, 3 डिग्री कार्बन अगर है, तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टर्सरी यूज़ करेंगे। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ये यहाँ से अटैच्ड हो रहा है इस कार्बन से, फिर यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, मतलब टर्सरी हो गया। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट किसी भी ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे देखो, ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, ये 4, तो ये 4 कार्बन है, तो मतलब ब्यूटेन। ठीक है, और ये है कौन सा वाला, टर्सरी वाला है, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच्ड है। कौन सा वाला है, 3 डिग्री है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तब हम टर्सरी ग्रुप यूज़ करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब फर्दर हम इसे और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो 3 कार्बन की चेन है, वो स्ट्रेट अगर अटैच्ड है, तब हम उसे बोलेंगे एन प्रोपेन। अगर ये किसी ग्रुप के साथ में एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तब हम उसे बोलेंगे एन प्रोपाइल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रुप अगर एल्काइल है, तो वो हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्काइल। अब बात करते हैं प्रोपेन में अगर ब्रांचिंग दे रखी हो तो। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग दे रखी है, तो अगर सेकेंडरी जो कार्बन, मतलब 2 नंबर वाला जो कार्बन है, अगर उससे अगर अटैच्ड है कोई दूसरा ग्रुप, तब हम यूज़ करेंगे आइसो वर्ड, आइसोप्रोपाइल। अगर एल्काइल है तब तो हम आइसो यूज़ करेंगे। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, मान लो जैसे ये OH आ गया, तब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है जहाँ से डायरेक्ट OH अटैच्ड है, वो क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल यूज़ किया। अब बात करते हैं ब्यूटेन की। अगर ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, चारों कार्बन क्या है, स्ट्रेट एक दूसरे से चेन अटैच्ड है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। अगर ये वाली चेन जो वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ में एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल बोलेंगे।
अब बात करते हैं कि इसमें कब हमें आइसो यूज़ करना है और कब सेकेंडरी यूज़ करना है ब्यूटेन वाले केस में। तो देखो अभी हम पढ़ के आए थे आइसो कब यूज़ करना है, जब इसमें वाई शेप हो, और वाई कब होगी, इस तरीके से, ठीक है। ये CH3 ग्रुप हो गया, ये CH3 ग्रुप हो गया, और ये अपना क्या होगा, यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका हाइड्रोजन ले सकते हो, तो ये क्या हो गया, ये अपना आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो ये फर्दर किसी भी ग्रुप से यहाँ से अटैच्ड हो सकता है, तब अपन इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये CH2 वाला ग्रुप हो गया, फिर फर्दर इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे वाई शेप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला वाला, ये दूसरा, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। अब बात करते हैं कि इसी में अगर सेकेंडरी पूछा होता तो सेकेंडरी अगर पूछा होता तो मान लो कि ये 4 कार्बन है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच्ड है, तो मतलब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है ये जो चेन है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, और ऐसे इस तरीके से अगर अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये चौथा कार्बन। तो ये जो सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वो क्या है, यहाँ पे ये वाला 2 डिग्री है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। और अगर यहाँ पे OH ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। और अगर यहाँ पे बेंजीन है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब बात करते हैं कि ब्यूटेन में कब टर्सरी मतलब यूज़ करना है। तो टर्सरी मीन्स जो कार्बन है वो क्या है, फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तब हम टर्सरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, 3 डिग्री है, टर्सरी है। और ये अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो उसे क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल बोल देंगे। जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कौन सा है, 3 डिग्री है। तो ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। और अगर यहाँ पे ये जो R है, अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते, इसकी जगह OH लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। अब बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन में देखो क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं। अगर पांचों कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है तो उसे बोल देंगे एन पेंटेन। अगर यहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है किसी एल्काइल ग्रुप के साथ में तो उसे हम बोल देंगे एन पेंटाइल। अब सेकेंडरी कब यूज़ करना है, इसमें भी वो सेम केस है। तो ये वाला कार्बन देखो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अब देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, और ये क्या है 1 डिग्री है। अब ये 2 डिग्री वाले से क्या OH अटैच्ड है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर आइसो की बात होती तो हमें इसमें क्या करना होता है, ऐसे वाई शेप करना होता है, और फर्दर जो है ये इस तरीके से यहाँ पे अब आगे कोई भी R ग्रुप हो सकता है, तब हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आइसो पेंटाइल यूज़ करना है। देखो 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, आइसो पेंटाइल आ जाएगा। अब बात यहाँ पे लिख देते हैं इसको इस तरीके से, ये क्या हो गया वाई शेप, फिर ये क्या 1 2 3 4, और ये ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आइसो पेंटाइल ग्रुप है। इस तरीके से याद रखना है। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो C C C, और ये 1 2 3 4 और एक और करके बस ऐसे। अगर ये इस तरीके से अटैच्ड है तो इसको क्या बोल देंगे, आइसो पेंटाइल बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, वाई शेप होना चाहिए।
और ये दोनों जो 2 नंबर वाला जो कार्बन है उस वो दोनों क्या होने चाहिए, मिथाइल मिथाइल सेम ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये आइसोपेंटाइल है। और टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी हमें पता है 3 डिग्री होता है, ये 3 डिग्री है। अगर ये इस तरीके से अटैच्ड है किसी भी ग्रुप से तो हम उसे क्या बोल देंगे, टर्सरी पेंटाइल बोल देंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि इसमें बेंजीन रिंग पे मान लो आप इस तरीके से ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्सरी पेंटाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, OH आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं नियो कब लगाते हैं। तो नियो में क्या होता है, जैसे ये पेंटेन है तो पेंटेन में ये जो कार्बन है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे 4 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब 4, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी कार्बन बोलते हैं। अब ये जो क्वाटनरी कार्बन है ये अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट किसी ग्रुप के साथ में, अल्काइल ग्रुप के साथ में अगर अटैच्ड है, तब हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नियो यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे ये नियो पेंटाइल है। अगर यहाँ पे आर की जगह एच होता तो इसे नियो पेंटेन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आर की जगह अगर फंक्शनल ग्रुप में क्या OH है तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल एल्कोहल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर ये कार्बन है और फर्दर ये जो कार्बन है ये आगे 3 कार्बन से अटैच्ड है ऐसे, तो देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है यहाँ से क्या हो गया, क्वाटनरी कार्बन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल बेंजीन हो जाएगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाएगी, नियो पेंटाइल बेंजीन। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, यहाँ से इधर से भी अटैच्ड है, यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से, और फिर इस वाले कार्बन से भी। तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल बेंजीन। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये 7 कार्बन की चेन है, तो 7 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 नंबर वाले कार्बन पे क्या है, एक ग्रुप अटैच्ड है। अब देखो ये 3 कार्बन की चेन है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप यूज़ करते हैं। अब तीनों कार्बन में देखो ये वाई शेप बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या 2 नंबर वाले कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, तो ये क्या बन गया, वाई शेप बन गया। तो क्या यूज़ करेंगे, आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो 4th वाली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 आइसोप्रोपाइल एंड हेप्टेन। तो मतलब ऐसे याद रखना है, ये अगर वाई शेप है तो हमें क्या यूज़ करना है, आइसो यूज़ करना है। तो लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एन कब यूज़ करना है, जब नॉर्मल हो, स्ट्रेट चेन हो, कंटिन्यूसली चेन हो कार्बन्स की, तब हमें एन यूज़ करना है, मतलब नॉर्मल। आइसो कब यूज़ करना है, जब एल्काइल ग्रुप क्या अटैच्ड हो, किस पे, सेकेंडरी कार्बन पे, वो भी कैसे, इस टाइप का वाई शेप का होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। 2 नंबर वाले कार्बन से मतलब सेम ग्रुप अटैच्ड हो, तब वो क्या होगा, आइसो का। सेकेंडरी कब होगा, मतलब जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो अटैच्ड हो, या फिर कोई दूसरे ग्रुप अटैच्ड हो। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, या एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अगर इन पे अगर कोई एल्काइल चेन अगर अटैच्ड है, और वो भी कहाँ पे, सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड है, तो हम उसे सेक बोलेंगे। टर्सरी कब बोलते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो या कोई चेन हो, वो अटैच्ड हो किससे, 3 डिग्री वाले कार्बन से अटैच्ड हो, तो हम वहाँ पे टर्सरी यूज़ करेंगे। नियो कब बोलेंगे, जब 4 डिग्री वाला जो कार्बन है, क्वाटनरी जो कार्बन है, वो अटैच्ड हो किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, या फिर 4 डिग्री वाले किसी एल्काइल चेन से अगर अटैच्ड हो, तब हम नियो वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एन मीन्स स्मॉल, मतलब ऐसे स्ट्रेट ब्रांचिंग। वाई से हमें याद रखना है ऐसे, आइसो से याद रखना है हमें ऐसे वाई शेप, ऐसे भी हो सकता है, ये आगे कंटिन्यूस जाके भी ऐसे हो सकता है, ये आइसो होगा। सेकेंडरी कब होगा, सेकेंडरी मीन्स जैसे अब ये वाला है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो गया अटैच्ड हो गया, तो ये सेकेंडरी होगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी। और टर्सरी से क्या याद रखना है कि ये जो जैसे ये वाला कार्बन है, ये फर्दर किसी दूसरे ग्रुप से अटैच होगा, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री है। तो इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है तो वो क्या होगा, टर्सरी होगा। और नियो कब होगा, नियो जब 4 वाला जब होगा तो। ठीक है,
जैसे इस तरीके से। तो अब ये वाला कार्बन क्या है, 4 डिग्री वाला है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 और ये 4, अगर इस तरीके से अगर अटैच्ड है यहाँ से CH से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियो स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है।